Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 2nd current electricity. बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और पेपर में इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये बोर्ड के एग्जाम में आपके 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is based on the concept of grouping of resistors, means resistors in series and parallel, जिसके आर्टिकल्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. मैंने आपको बताया भी था रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल के जो रिजल्ट्स थे वो क्या थे, और मैं अभी यहाँ पे ओवरव्यू भी दूंगा उसका. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को. द न्यूमेरिकल इज इन द गिवन नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स एज शोन इन फिगर 1, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D. वो कह रहे हैं यहाँ पर आपको, अभी मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम के अंदर कुछ रेजिस्टेंसेस मैं यहाँ पर शो आउट करूंगा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और D के बीच में फाइंड आउट करना है. तो क्या है डायग्राम, एक बार आप वो देख लीजिए. दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट D. इनके बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज 3 ओम. नेक्स्ट this resistance is 7 ohm and that point is say C. Now this resistance is 10 ohm and that resistance is 10 ohm and that point is B. Now the resistance between C and B is 5 ohm and the resistance between A and C is 10 ohm. ये डायग्राम आपको शो आउट किया गया है. दिस इज द डायग्राम जिसके अंदर हमारे कुछ रेजिस्टेंसेस शो किए गए हैं. A और D के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का है, D और C में 7 ओम का है, A और C में 10 ओम का है, A और B में 10 ओम का है, और B और C में 5 ओम का है. एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड D. आपको A और D के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब हमने केस किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज का, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, सपोज दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस हैविंग द रेजिस्टेंस इज से R1 एंड दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस हैविंग द रेजिस्टेंस इज से R2 and this is the third resistance having the resistance is say R3. तो इसका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने देखा था वो था R1 प्लस R2 प्लस R3. ये हमने सीरीज के केस में पढ़ा था. बट इन केस ऑफ पैरेलल, अगर हम पैरेलल की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दिस इज द second resistance and this is the third resistance. अगर ये 3 रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में गिवन है तो इस केस में जो हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था वो था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. मीन्स जो आपके पास नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल था तो वो सम, बट वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम था. तो यहां पे हम इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे किस किस के बीच में, A और D के बीच में. तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है. तो जब मैं यहां से I करंट को पास करूंगा तो आप ध्यान से देखिए, करंट इसमें भी जाएगा और करंट इसमें भी जाएगा. करंट इन दोनों वायर्स के अंदर एंटर करेगा.
जब करंट इन दोनों वायर्स के अंदर एंटर कर रहा है तो इट मींस आपका वायर जो है वो पैरेलल में है। इसका मतलब 10 ओम वाली वायर जो कि 5 ओम और 10 ओम वाली वायर है और जो 10 ओम वाली ये वाली वायर है, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो ये करंट जा रहा है 10 ओम में, क्या वही करंट 5 ओम में नहीं जा रहा? बिल्कुल सेम करंट इसके अंदर से पास हो रहा है। अब अगर दोनों के अंदर सेम करंट पास हो रहा है तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में हैं? आपके सीरीज में हैं, क्योंकि करंट जब सेम चलता है तो सीरीज की बात की जाती है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज में। तो इसका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा एज पर फॉर्मूला, दैट इज 10 ओम प्लस 5 ओम, दैट इज 15 ओम। तो इसका मतलब इन दोनों वायर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आया 15 ओम। तो इसको मैं थोड़ा सा इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। This is the point A. Now this is 3 ohm. This is the point D. Now this is the point C and this is 7 ohm. और इसके बीच में यहाँ पर है हमारा that is 10 ohm. और ये वायर का जो रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला कितना था? 15 ohm. तो that is 15 ohm and that point is B. लो, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बनके तैयार हुआ, इक्विवेलेंट सर्किट। अब फिर दोबारा से I करंट पास करेंगे तो करंट इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड होगा। अब जब करंट इन दोनों में डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये दोनों वायर किस में है? पैरेलल में है। ये दोनों वायर किस में है? पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1, that is 10 ohm plus 1/R2, that is 15 ohm, and it comes out to be 150. It means 15 plus 10 ohm, so 1/Rp is equal to 25/150 ohm. It means 5 5 is 25, 5, and this is 6, 1/6 ohm. It means Rp comes out to be 6 ohm. इसका मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके सामने आया है वो कितना है? 6 ओम। क्या बताया? इन दोनों वायर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 6 ओम। तो मैं फिर दोबारा से इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट सर्किट आफ्टर सॉल्विंग दिस? नाउ दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट डी एंड this resistance is 3 ohm. Now this resistance is 7 ohm and this resistance is कितना आया हमारा? 6 ohm. लो, and this point is B and this point is C. ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। फिर दोबारा से करंट पास करेंगे I, तो करंट इस वायर में भी जाएगा और करंट इस वायर में भी जाएगा। इसका मतलब ये दोनों वायर्स आपकी किस में आ गई? पैरेलल में आ गई। लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो करंट जा रहा है क्या वही करंट इस 7 ओम से नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। जो करंट 6 ओम से पास आउट हो रहा है वही करंट आपका 7 ओम से भी पास आउट हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं ये सीरीज में है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 7 ओम प्लस 6 ओम इज इक्वल टू 13 ओम। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आपके सामने कितना आया? 13 ओम। तो अब हमें फिर दोबारा से इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। मैं फिर दोबारा से उसी का ही इक्विवेलेंट सर्किट यहां पर ड्रॉ करूंगा। देखिए ध्यान से, दिस पॉइंट इज ए। इसको थोड़ा सा यहां रब कर लेते हैं, यहां ड्रॉ करते हैं इसको। चल, नेक्स्ट इज, इसी के आगे चल रहे हैं हम। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं इक्विवेलेंट सर्किट को। नाउ दिस पॉइंट इज ए एंड दिस रेजिस्टेंस इज 3 ohm, this point is D. Now अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस आया है that is
13 ओम। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना। दिस रेजिस्टेंस इज 3 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया आपके पास 13 ओम। तो ये दोनों, अब ये हमारी इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनके तैयार हो गया। अब जब I अमाउंट का करंट मैं इसमें से पास करूंगा तो क्या होगा, वो करंट का कुछ पोर्शन यहां जाएगा और उस करंट का कुछ पोर्शन यहां जाएगा। जब I अमाउंट का करंट पास किया जाएगा तो उसका कुछ पोर्शन इस वायर के अक्रॉस होगा और कुछ पोर्शन इस वायर के। इसका मतलब ये दोनों वायर किस में होंगी, पैरेलल में होंगी। तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AD आएगा वो होगा आपके पास 1/R1 दैट इज 3 ओम प्लस 1/R2 दैट इज 13 ओम, दैट इज 13 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 39 ओम आपका एलसीएम आ गया। तो दिस इज 13 प्लस 3, इट मीन्स इट कम्स आउट टू बी 16/39 ohm. It means the equivalent resistance between the arm AD is comes out to be 13/9/16 ohm. So this is the equivalent resistance between the arms AD, जो कि कितना आया 39/16 ohm. So this is the equivalent resistance. बड़ा ही important numerical था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके 4 मार्क्स के बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।